अहमियत कर रही है सोशल वर्क में। बहुत खूब। मैं और भाई साहब इन कामों में दिल खोल के हिस्सा लेते हैं। कभी फंड्स वगैरह की जरूरत हो तो प्लीज बताइए। जरा देखना, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। देखिए ना, काम निकला। तो मैं शायद आप घर के काम कीजिए, हम भी चलते हैं। मिसेस रियाज, ये रख लीजिए। मैं सैलरी नहीं ली थी। इतनी जल्दी क्या है, वो आएगा तो ले लेगा। अरे प्लीज आप इसे रखें और घर में खर्च करें प्लीज। घर में क्या जी, बस के भाई का ड्राफ्ट आ जाता है। अब मुझे पता है, लेकिन मैं बकाया क्यों रखूं? वो समझे फर्म की तरफ से छुट्टी पर है, तनख्वाह मिलती रहेगी उसे। अब पता नहीं शाह साहब, उसने कुछ कहा नहीं इस बारे में, इसलिए मैं नहीं, आप खर्च करें इसे। अब वो अभी तक एम्प्लॉय है। अब आप तकल्लुफ ना कीजिए प्लीज। आप बल्कि ये मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी जरूरत हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। नंबर सारे इस पे। ओके, मोनी को प्यार कीजिएगा। बशायर सलाम। खुदा। उस दिन अचानक आप लोग चले गए थे। हाँ, बस सबके सामने बड़ा बुरा मुजाहरा किया मैंने। I'm really sorry for that. नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। दरअसल वो तो रिएक्शन था कैसे सलूक का, जो खैर छोड़िए इस बात को। लेकिन नासिर, मैं अपने अब्बा की तरफ से माफी नहीं मांग सकती। बात खत्म हो गई है, सिर्फ इतना सा। हाँ, द फेमस कजन, मशहूर नासिर अली। फर्स्ट कजन। हाँ, खैर ग्रेडिंग जो भी हो, मुझे इससे क्या। यहाँ पे प्लेसिंग होता है, सही है। ओ मैम, सुन रहे हैं आप? ये नुकसान है जर्नलिज्म में देर से आने का। सिर्फ 15 दिन मुझसे सीनियर हैं, इसलिए मैडम कहता हूँ। रिजल्ट ये कि बाकायदा ट्यूटर बन गई है मेरी। नासिर, ये है आदिल साहब, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है। एक्सक्यूज मी। हाँ, श्योर। 100 रुपये चाहिए, कैमरे पर ये सर। अच्छा जी, फिर आपसे तफसीली मुलाकात होगी नासिर साहब। बाय। थैंक यू। कमाल आदमी है आदिल। अच्छा लगा मुझे। अच्छा खैर छोड़ें। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं बता रहा था कि मुझे ऐसा काम मिल गया जिसके सिलसिले में मुझे कराची से बाहर जाना पड़ेगा। क्या काम? ये समझ लो कि ट्रेवलिंग गाइड का। बहुत अच्छी बात है। इस बहाने आप दुनिया तो देख सकते हैं। हाँ, ये तो है। क्या ख्याल है, चाय पिए? हाँ जी, मैं मंगवाती हूँ। नहीं, कहीं बाहर चल के पिए। श्योर। सर, ये वासी साहब से कहना कि मैं भी आती हूँ। सॉरी इफ़त, मैंने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त। हमदर्दी मुझे बिल्कुल पसंद है, और वैसे भी यहाँ तक आना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। एक्चुअली अब्बा के इंतकाल के बाद मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अम्मा, रबिया, समिया, मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए। मुझे एहसास है कि चली जान को शौक पहुंचा होगा, लेकिन आप तो साजिद भाई और अब्बा के मिजाज से वाकिफ हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। नहीं, कहो प्लीज। नासिर, आप मेरे और अपने रिश्ते को क्या समझते हैं? अपने और तुम्हारे रिश्ते को क्या समझता हूँ? यही कि तुम मेरी कजन भी हो, मेरी मंगेतर भी हो।
आप इस रिश्ते पे बिलीव करते हैं? किस रिश्ते पे? यही जो मजबूरी के तहत किए जाए। मजबूरी कैसी? नासिर, ये बात आप भी इसी तरह जानते हैं और मैं भी कि हमारे रिश्ते की बुनियाद बदले की है। हाँ, और मैं अभी से उन करता हूँ। मैं नहीं करती। आप इसे मेरी हसास तबीयत कह लें या कुछ भी, जहाँ मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं किसी पे बोझ बन रही हूँ, मैं वहाँ से मुंह फेर लेती हूँ। क्या मैंने कभी तुम्हें ऐसा रवैया महसूस होने दिया? मैं आपके रवैये की बात नहीं कर रही हूँ, बस मेरा जहन इस बात को कबूल नहीं करता। तो ठीक है इफ़त। नासिर प्लीज, आप इस बात का बुरा न मानिए। देखिए, हम अच्छे कजिन हैं और रहेंगे। दरअसल मैं कमजोर बुनियादों पे दीवार नहीं खड़ी करना चाहती। वो तो ठीक है इफ़त, लेकिन मैं हमेशा गिल्टी फील करूंगा। आप क्यों फील करेंगे गिल्टी? ये फैसला तो मेरा अपना है। छोड़िए, चाय पीजिए प्लीज। हाँ इब्राहिम भाई, क्या नाम बताया था उस गाइड का? अफ्ताब भाई होएगा अने अनीफ भाई होएगा। अच्छा, और हाँ, अपने पासपोर्ट का ने रोकने का केस का ख्याल कर, ख्याल हेला। कितनी दफा ये बात बताओगे? अच्छा, अब नहीं बोलूंगा यार। और हाँ, फिक्र नहीं करना, मैं घर पे जाऊंगा, 2 दफे अम्मा को बोलूंगा मेरी माँ मीरपुर खास से आदमी आया है, नासिर खैरियत से। अच्छा, खुदा फिक्र कर, फिक्र अपनी गेला। हाँ, शाबाश है। ठीक है नासिर? ठीक है। अल्लाह बेली। आफ्ताब का नाम तो सुना होगा आपने? जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आफ्ताब कहते हैं। अच्छा, आइए तशरीफ लें। कैसे हैं इब्राहिम भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जीन्स ही भेजी है ना इब्राहिम भाई ने? जी हाँ। ये अच्छा क्या हूँ, लाइए मैं उठा लेता हूँ। नहीं मैं उठा दूंगा। वैसे आपने मुझे पहचाना कैसे? पहली बात, अपने हमवतन को पहचानना क्या मुश्किल है। दूसरी, आपकी तस्वीर उन्होंने मुझे फैक्स के जरिए भेज दी थी और आपका फ्लाइट का नंबर भी मुझे बता दिया था। अच्छा, वाह। आइए। हाँ नासिर, ये एक नंबर है, आज से 8 दिन बाद इस नंबर पर मुझे कॉल कर लेना
या तो आकर मैं खुद मिल लूंगा या तुम्हें कहीं बुला लूंगा, लेकिन 8 दिन से पहले फोन मत करना। क्यों? बस ऐसे ही। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह उतारूंगा जहाँ काफी होटल्स हैं। किसी भी मुनासिब होटल में रूम ले लेना। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? है पैसे मेरे पास। 400-500 बात में रूम मिल जाएगा। ठीक है। क्या घूम रहे हो? नहीं, घूम तो नहीं रहा मैं। ये भी भला कोई घूमने वाला शहर है? इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे। हाँ, अभी तुमने देखा ही क्या है। खूब घूमना। ठीक है। ये सामने तुम्हारे होटल हैं, यहाँ पर तुम रूम ले लेना। ओके। अच्छा, 8 दिन बाद मुलाकात होगी। ये बैग लेके मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। ओके, बाय नाउ भाई। ठीक है। She's very cute. She नहीं ही। Oh, sorry. Are you an Indian? No. पाकिस्तान से? Yes. कौन से शहर से? अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। ओए, बोलूंगा कैसे नहीं। बाप दादों की जुबान है, क्या कहते हैं आप, पुरखों की जुबान है। तो आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं तो एक तरह से कनेडियन हूँ, लेकिन मेरी वाइफ लाहौर की हैं, रजिया। अच्छा, क्या शहर है लाहौर भी। कभी आप गए हैं लाहौर? बिल्कुल गया हूँ, अभी गया था वाइफ के साथ। ये मेरी वाइफ है रजिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पाकिस्तान के हैं, नाम तो अभी मैंने पूछा नहीं। जी नासिर। तो आप लोग बैंकॉक घूमने आए हुए हैं। कनाडा में क्या करते हैं आप? मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंजीनियर हूँ, और इधर घूमने आए हैं। बैंकॉक, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब घूमते हुए वापस जाएंगे। अच्छा। जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे अपने इन लॉज का एक शीप फार्म है। आप छुट्टी पर हैं? जी जी। तो क्या देखा आपने यहाँ? अभी तो कुछ नहीं जी, अभी तो आया हूँ मैं। कोई बात नहीं, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा जगह देखेंगे। मेरी लिस्ट आपको बताएगी कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। रजिया, ये भाई अभी प्लेन से उतरा है। अच्छा, आप आज ही आए हैं? जी हाँ जी, मैं अभी आया। He knows all the shortcuts in Bangkok. रियली? वाह। चलो रजिया, कहीं बैठ के चाय पीते हैं। चलिए, मैं आपको लिस्ट बनवाता हूँ। आप उसी वाले होटल में ठहरिएगा? जी हाँ, उसी में। 800 बात दिन का किराया, और एक वक्त के खाने के लगेंगे कोई 150 बात। सुबह का ब्रेकफास्ट 100 बात। जरा जाके देखिए। जी हाँ, महंगा पड़ता है, कोई और भी कह रहा था। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 300-350 बात में फ्रिज लाके भर लेते हैं। अंडा, डबल रोटी, जैम, हलाल चिकन, सब कुछ ले आते हैं, और 3 आदमी कम से कम 4 दिन तक खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इसमें तो बहुत सस्ता पड़ता होगा। भाई, हमारा तो स्लोगन है कि खाने में थाउजेंड्स बचाओ और बीवी को बाद में फर्स्ट क्लास नेकलेस बनवा। वाह इम्तियाज साहब।
अब तो बहुत होशियार आदमी। जानते हैं जहां हम लोग ठहरे हैं वहां हम कितना किराया दे रहे हैं? सिर्फ 800 बात हफ्ते का। 800 बात एक हफ्ते का किराया? जी हाँ। और एकोमोडेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक बड़ा कमरा, दालान है, वरांडा है, सामने थोड़ी सी जगह भी है जहां बच्चा खेलता है। और ये मेरी रिसर्च है, ये तो हंसती है उसके ऊपर। यहाँ नई जगह आके आपको ये सब तो देखना ही पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बात करें, मैं आपसे पहले आया हूँ यहाँ पे, मैं पे करूंगा। रबिया, ए रबिया, हाय। घर जा रही हो? आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर पे। रबिया कम ऑन। रबिया कम ऑन, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो तुम तो नाराज हो गई। देखो भाई, वैन तो तुम्हें मिलेगी नहीं क्योंकि अभी 2 दिन रेस करते निकले। चलो मैं छोड़ देता हूँ। हटो सामने से, वरना तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। क्या नफरत है भाई? कह रहा हूँ दरवाजे पे उतारूंगा। चलो जाओ यहाँ से। अरे रे, पैदल नहीं, चलो थक जाओगी। और मैं छोड़ देता हूँ। सुनिए, देखिए ये। फरमाइए, क्या हुआ? किस परेशान कर रहा है ये? चलो यहाँ से, आपस का मामला है हमारा। चलो। बदनसीब इंसान, तुम सताता इसको। तुम चुप रहो, रिश्तेदार है ये मेरी। झूठ बोलता है ये। सुना तुमने? बदनसीब इंसान क्या बोलता है ये? भाई रिश्तेदार है मेरी, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। चलो रबिया। क्या हुआ? क्या बात? क्यों तंग करो? क्या हुआ? तुम बीच में मत बोलो, आपस का मामला है ये। चलो लोग, ऐसे नहीं जाओगे। बैठ जाओ रबिया, गाड़ी में बैठो। तू हट जा यहाँ से। देखिए मैं इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चलो। क्या बात है? अरे कौन है तू? हाँ? लड़की को छेड़ता है? लो फार किधर का? हाँ? बदमाशी करता है? ना पुत्र ना। ये छोकरी कौन है तुम्हारा? बाबा दी है जी, बेटी है हमारा। ना पुत्र ना, खैर है। चलो पुत्र, कौन सा ये? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। भाई पहले भी इन लोगों ने बहुत परेशान किया था। कॉलेज के टाइम पे खड़े रहते थे गली में। अच्छा, ऐसा भी किया है? मैं देखता हूँ कौन लोग है ये। देख लिया होगा ना, नासिर भाई नहीं है। एक दो बार आपके भाई से भी तू मैं हो गई थी। नासिर भाई होते हैं इस वक्त। अरे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं जो हूँ, परवाह नहीं करो। पता नहीं इस मोहल्ले के कैसे लोग हैं, कमबख्त कोई रिपोर्ट भी नहीं कराता है इन कमबख्तों की। अरे अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, मेरे बच्चे कोई लावारिस नहीं है। हाँ चुप हो जाओ, रोती नहीं। रजिया, एक आइडिया है। हम लोग 2 दिन आगे मूव कर जाते हैं और इस पाकिस्तानी भाई को यहाँ सेट करा देते हैं। अच्छा है, अच्छा आइडिया। कैसे, समझाओ मुझे। 2 दिन इधर गुजारा कर ले हमारे साथ, काउच पे सो जाएगा। क्यों दोस्त? श्योर, ठीक है। और हम लोग 2 दिन में निकल जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद ये अपना 3 दिन तक आराम से यहाँ रहे। नॉट बैड। हाँ, ऐसे मेरी सेविंग भी हो जाएगी और मैं घर के लिए कुछ गिफ्ट भी ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया, डैम गुड। तो आज तुम्हारे हाथ में बड़ा कमाल का स्वाद है। जी, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है अब तुम जाओ, तुम बेडरूम में सो, यहाँ बहुत जगह, हम लोग अपना एग्जाम यहीं कर लेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, शुक्रिया जी। शुक्रिया। आखिर कब तक रोती रहोगी? अपनी बेबसी पे रो रही हूँ। भरी बाजार में उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा है। दफा करो बाजी, गुंडों का और काम क्या होता है?
मेरा दिल चाह रहा था कि कोई आए और उसका हाथ तोड़ दे। खुदा ने चाचा को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। तुम फिक्र ना करो बाजी, 2-4 दिन में भाई आ जाएंगे। तुम देखना सर ना तोड़ दे उस गुंडे का तो कहना। अम्मा ने इस बात के लिए भी मना कर दिया है। कह रही थी कि अगर भाई को बताया तो खून खराब हो जाएगा। भाई से कहेंगे थोड़े पैसे आ जाए तो घर बदल ले। इतना आसान नहीं होता है मकान बदलना। खुदा करे कीड़े पड़े उसके। तुम देखना हमारा बदला अल्लाह लेगा उससे। चलो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब कुछ खा पी लो। चलो ना, बाजी नहीं हो मेरी प्यारी सी, प्लीज। Jazz? Razia? हाँ भाई? Jazz? Razia? Jazz? Razia? भाई कहाँ? कोई है? रजिया कहाँ? मैडम प्लीज open this.อะไรขึ้นน่ะแล้วคุณเป็นใคร Madam, they locked me inside. Follow please. แล้วคุณเข้ามาในบ้านกันทำไมคุณเข้ามาทำไมไปนี่ตำรวจเร็ว Madam, ตำรวจเข้ามาในบ้านเราเร็ว they took my passport, my money, my everything. ๆไปนี่มานี่เร็วๆหน่อยเร็วๆขโมยเข้ามาในบ้านเราเร็วๆไม่ใช่ตำรวจมาด้วยเร็วๆสินี่ตำรวจ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ ขโมยในบ้านเรา เอ๊ะมันอะไร หยิบ กัน ไม้หยิบไม้เร็วๆไม้หยิบมา Open. เฮ้ยตาเรียกสามีมานี่หน่อยสิมีขโมยอยู่ในบ้านเร็ว Please. Open it. Open it. ขโมยไปสิอะไรอ่ะใครออกมาเป็นใครออกมา Yes. ไปออกมา Yes. Where is that man? That lady Razia Imtiaz. They took my money, my passport, my โอ้ everything. โนไปจากที่นี่ฉันจะเรียกตำรวจไป Please tell her that I live home. This is my wife. This is my house. Go away. my money, my passport. I call police. You go away. Okay. I go. चला जाता हूँ मैं. ไป ฮัลโหลอินเทียฟังนะ คนปากีสถานน่ะไปแล้ว เอาเงินมาให้ฉันด้วยอ่ะจ้า Hi. I said hello. I said hi. Indian? जी नहीं, पाकिस्तानी. काफी देर से खड़े हो.
हाँ, बहुत देर हो गई। किसी का इंतजार कर रहे हो? जी नहीं, किसी का इंतजार नहीं है। नए आए हो? हाँ, यहाँ किसी बोट में ठहरे हो क्या? कहीं नहीं ठहरा। लुट गए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? फिर तो भूखे भी होगे। हाँ, बेहद। हाँ हाँ, हंसो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इट्स नॉट अ जोक। कहाँ चल रही है? ये लो, उधार। उधार? कुछ खा लो। उधार इज ऑल राइट। वैसे ये कितने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं? ये कोई पाकिस्तानी 70-80 रुपए होंगे। ये मुझे क्यों दे रही है? ठीक 40 मिनट बाद मिलो, फिर बताऊंगी। ओके? यहीं वेट करूंगी, आ जाना। ओके। Yes. These are prawns. Yes. Give me two this. Yes. Give me. वाओ, पूरे 40 मिनट बाद। वैसे खा पी के कोई इंसानों वाली शक्ल निकल आई है तुम्हारी। भूख इंसान को चूहा बना देती है। बैंकॉक का चूहा। वहाँ क्या करते थे? यही सब। मतलब कभी भूखे पेट टहलना, कभी भरे पेट। थोड़ा टाइम दोगे? पूरे $50 मिलेंगे। 50? करना क्या होगा? ड्राइविंग आती है? हाँ, आती है। वो एक्चुअली कुछ लोग मेरी तलाश में हैं। हाँ, पुलिस वाले नहीं हैं। एक आदमी मुझे ढूंढ रहा है। क्यों? बेकार सवाल है। ये लो, तुम मेरी गाड़ी की चाबी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। मेरी गाड़ी का नंबर है 4455। ठीक है, तुम जाके स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। जाना कहाँ होगा? ज्यादा दूर नहीं जाना, करीब ही जाना है, बताती रहूंगी। पूरे 40 मिनट बाद। वैसे खा पी के कोई इंसानों वाली शक्ल निकल आई है तुम्हारी। भूख इंसान को चूहा बना देती है। बैंकॉक का चूहा। वहाँ क्या करते थे? यही सब। मतलब कभी भूखे पेट टहलना, कभी भरे पेट। थोड़ा टाइम दोगे? पूरे $50 मिलेंगे। 50? करना क्या होगा? ड्राइविंग आती है? हाँ, आती है। वो एक्चुअली कुछ लोग मेरी तलाश में हैं। हाँ, पुलिस वाले नहीं हैं। एक आदमी मुझे ढूंढ रहा है। क्यों? बेकार सवाल है। ये लो, तुम मेरी गाड़ी की चाबी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। मेरी गाड़ी का नंबर है 4455। ठीक है, तुम जाके स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। जाना कहाँ होगा? ज्यादा दूर नहीं जाना, करीब ही जाना है, बताती रहूंगी। ओके, कम ऑन, हरी अप। गाड़ी तेज चलाओ। ये हमारे पीछे एक गाड़ी लग गई है।
आई नो तुम गाड़ी चलाते रहो। देखिए प्लीज मरवा मत दीजिएगा, मैं ऑलरेडी बड़ी परेशानियों में हूँ। उनके पास तो गन है। परवाह मत करो, गाड़ी चलाओ बस तुम। प्लीज देखिए, मैं गाड़ी रोकने लगा हूँ साइड पे। बकवास बंद करो एंड स्पीड अप, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। गाड़ी लेफ्ट टर्न करके थोड़ा आगे जाके रोक देना। और सुनो, मैं उतर जाऊंगी, तुम चले जाना, रुकना मत, समझे? क्या बोल रहा हूं? कैसे निकल गई वो? सो रहे होगे? नशे में थे क्या तुम सब लोग? नहीं जी वो। नहीं जी वो क्या? 4 आदमी थे तुम हथियारों के साथ, A1 कंडीशन गाड़ी तुम्हारे पास, फिर कैसे निकल गई? सर वो सर के बच्चे छोड़ेगा नहीं मास्टर, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। कौन है ये? ड्राइवर उसका। ड्राइवर? ड्राइवर का मैं क्या करूंगा? ड्राइवर है उसका। अच्छा बंद करो इसे, सुबह इसी को पेश कर देंगे मास्टर के सामने। तुम्हारे क्या है? भुगतूंगा तो मैं ही ना, काम चोर कहते। कितना बजे? सो गई है। क्या कहते हैं डॉक्टर? क्या बताऊं, तुम लोग तो अपनी हो, तुमसे कह सकती हूँ। दिल बहुत डर रहा है मेरा। अरे नहीं आंटी, आप हौसला रखें। डॉक्टर उम्मीद तो दिला रहे हैं कि बहुत उमंग है इसमें जिंदगी की। अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा, रिकवर करेगी पूरी तरह इंशाल्लाह। जीती रहो तुम दोनों। बड़ी हिम्मत बनाती हो मेरी तुम दोनों उस लड़के की तरह। कब आ रहा है? कौन? छोटे भाई? उनका फोन आया था, कह रहा था जल्दी आऊंगा। गया कहाँ है? उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर भी बताना तो चाहिए उसे, कैसा है वो? ठीक है वो। उसने फोन भी नहीं किया मुझे घर में, बता रहे थे काम बहुत ज्यादा है। शायद उसने फोन किया हो, आप तो यहाँ होती हैं इसके पास। हाँ हो सकता है। पेशावर खून बेचने वालों पर एक तजर्बेकार और एक यंग जर्नलिस्ट राइटअप लिख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ी सी तब्दीली कर लीजिए। यंग और तजुर्बेकार जर्नलिस्ट दोनों यही हैं इफ़त। मैं तो जूनियर सहाफी हूँ, इनसे 15 दिन जूनियर। आदिल प्लीज। वेरी वेल। तो जनाब, पहली कैटेगरी फुल टाइम ब्लड डोनर्स की है। ये खून बेचने वालों की कुल तादाद का 50 से 60% है और इनमें ज्यादातर नौजवान लड़के होते हैं। खून की तिजारत में मुलविस ठेकेदार इनको अपने बाड़ों में रखते हैं और यहीं से बत्ता और पुलिस इन्वॉल्व होती है और बाकायदा बाड़ों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यहाँ पर भी खून बेचने वाले को सबसे पहले नशे का आदी बनाया जाता है। इस तरह वो जो कुछ कमाते हैं उनसे हथिया लिया जाता है और फिर वो ठेकेदारों पर डिपेंड करने लगते हैं। सुना है 1960 तक ये भी होता था कि अगवा किए गए बच्चों को खरकार कैंपों से जाली ब्लड बैंकों में लाया जाता था और जबरन इनका खून निकाला जाता था। मगर अब ऐसा नहीं। जबरदस्त इंटरव्यू करवा दिया। अरे क्यों सिंचाई कर रही है मेरे को?
सबकत ले गई आप देखी के काम में? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ काम करती हैं? नहीं जी, मैं एक पेशेंट से मिलने आई। थैंक यू। बहुत मजा आया है इंटरव्यू। अरे बोल, क्या तीर मारा कल तूने रे? मास्टर। अरे अब सोचता नहीं है, सांप क्यों गया? वो बैड वुमेन रोजी है, नहीं मिली? निकल गई मास्टर। अरे क्या बोलता है? निकल गई? बंद कर उस्ताद, बंद कर इसे। मैंने इसलिए भेजा था तुझे। मैं खुद जाता तो नहीं निकल सकती थी मैं मास्टर। बोलता है तू खुद नहीं गया था? अरे इन पिल्लों को भेजा था तूने। मास्टर, एक को लाए। किसी ड्राइवर है। अरे ड्राइवर है? मैं अचार डालूंगा ड्राइवर का? Oh my God! तो चल ठीक है, ला उस ड्राइवर को। रोजी का ड्राइवर है तू? जी, मैं तो उधर पार्किंग में बैठा हुआ था। मुझे वो औरत कहने लगी कि पार्किंग से मेरी गाड़ी ले आओ। और तू औरत देखकर फिसल पड़ा है? उसने मुझे कहा था कि मैं $50 दूंगी सर। ओह माय गॉड! सर बोल रहा है मुझे। अरे सर बोल रहा है। ए, चल हट, ये सर्वर छोड़। तो तूने पार्किंग एरिया से गाड़ी ली, फिर? ट्रेन की गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे लग गई। तूने अपनी गाड़ी नहीं रोकी रे? अब तो मेरी तौबा, कैसा गधा रे तू? वो जी, उस औरत ने पिस्तौल निकाल लिया था। और तू पिस्तौल देख के डर गया है? हाँ, बड़ा दलेर है तू। इसकी तलाशी दी? तो कुछ नहीं मास्टर, ना चाबियां, ना कोई कागज, कुछ नहीं। अलबत्ता 2-3 कैंडीज भी पड़ी थी इसकी जेब में। ओह माय गॉड! तो रोजी का ये टट्टू अपनी सारी जेबें झाड़ के पक्का काम करके चला था रे। इसको फिर से बेसमेंट में ले जाओ ना। वन मोर दो जाओ। रुको ना। उस्ताद जी, चलो कैरवा शुरू करो ना। ये भी सुन लगा ना बेसमेंट तक जाते जाते। नासिर, तुम छोड़ो से, छोड़ो। अरे जब वो बोल रहे थे छोड़ दो ना। ये तो जानता है इसे? हाँ, जानता हूँ मैं इसे। हाथ खोलो इसके। ये रोजी का टट्टू है ना ये महमूद? अरे ड्राइवर है उसका? अरे कोई ड्राइवर है नहीं मास्टर। ये बिल्ले पकड़ के ला रहे हैं ना? बैड वुमन की गाड़ी चला रहा था ये बैडमैन। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा आपको? हम साथ घूमते रहे, साथ नौकरी तलाश किए, साथ इंटरव्यू दिए हमने। ओह माय गॉड! ये क्यों रे? काम के चक्कर में आया है? ये हाथ दिखाना है। अरे घर पे का कोई दिखाना। अरे कोई ऐसा कस के थोड़ी बांधते हैं। ए महमूद, अरे अच्छा बना तू आ गया। अपने मुल्की के साथ ज्यादती हो जाती रे। हम सब पकड़ के ले आए इस दलील। ये महमूद ये ले। अरे ये लेना, ले इसका मुंह साफ करके इसे सूख सूख लहू निकल रहा रे। और सुन, जा इसको आइसक्रीम खिलाना। जा ले जा, उधर जा, ले जा। आओ बाय। उस्ताद, ये आइसक्रीम का आइडिया कैसा दिया रे मैंने महमूद को?
सुभान अल्लाह मास्टर। अच्छा चल चल, ये चमचागिरी छोड़ और बजा फिर से कहरवा। जरा पक्के हाथों से बजा ना। तुम यहाँ पे कैसे आए हो? क्या चक्कर है सब? पानी पिलवा। हाँ मैं पानी पिलवाता हूँ जी।